हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल आरके एक्सपर्ट स्टडी में। तो यदि आप भी 19 सितंबर को सितंबर त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th वालों के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्लास 11th वालों के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हैं। आप लोगों का विषय कोड 117 रहेगा। क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025। आप लोगों का समय 3 घंटा का मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है खंड अ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है। तब फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग के। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर इनवर्स। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। कोणीय वेग का विमीय सूत्र है तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m के पावर 0 l के पावर 0 t इनवर्स। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की विमाएँ समान है। निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की विमाएँ समान है तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित राशियों में सदिश कौन है। निम्नलिखित राशियों में सदिश कौन है तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेग। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर तथा सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 डिग्री। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेग। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है एक बंदूक की अधिकतम सीमा 3920 मीटर है। गोली का वेग क्या है। गोली का वेग पूछा गया है तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 196 मीटर प्रति सेकेंड। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेप किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट प्रक्षेप किस सिद्धांत पर आधारित है तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन का गति नियम। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समान रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है जिसका कारण है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिकेंद्र बल। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पूर्णतः प्रत्यक्ष टकट के लिए है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई बराबर 1। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले 2 गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है। इसके रेखीय संवेग का अनुपात है। इसके रेखीय संवेग का अनुपात पूछा गया है तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4:1। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर यदि पृथ्वी की त्रिज्या का एक घटकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो दिन रात होंगे। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 घंटे के। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर किसी वृत्तकार चकती का उसके व्यास गिर्द जड़त्व आघूर्ण क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या इकाई हो। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/4 इकाई।
16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है। एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होती है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवण पर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग v तथा पलायन वेग ve हो तो v/ve बराबर होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/√2। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार होगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके वास्तविक भार से कम। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m−L3t-2। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तापमान में वृद्धि से प्रत्यावस्था मापों के मान है। तापमान में वृद्धि से प्रत्यावस्था मापों के मान है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, दो तार ए और बी समान द्रव के बने हुए हैं, किंतु तार ए की लंबाई एवं तार बी की लंबाई का अनुपात 1:2 और उनके व्यासों का अनुपात 2:1 है। जब दोनों समान भरे से तने हुए हैं, तब तार ए और बी की अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:4। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सरल लोलक का आवर्तन काल है। सरल लोलक का आवर्तन काल है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, t √2π√L/g। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सरल आवर्तन गति में त्वरण एवं विस्थापन में कलांतर होता है। सरल आवर्तन गति में त्वरण एवं विस्थापन में कलांतर होता है, तब 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सरल आवर्तन गति करते हुए कोण का विस्थापन का समीकरण इतना से दिया जाता है, कोण की आवृत्ति है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6hz। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सरल आवर्तन गति में त्वरण समानुपाती होती हैं। सरल आवर्तन गति में त्वरण समानुपाती होती हैं, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन के। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, एक सरल आवर्तन गति जिसका आयाम 10 सेमी तथा आवर्तन काल 2 सेकेंड है, उसका समीकरण होता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, y = 0.01 sin 2πt। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 29 नंबर क्वेश्चन है, r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच अतिरिक्त दाब होता है। r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच अतिरिक्त दाब होता है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4t/r। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर्षण बल। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तापमान की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव। तापमान की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, यदि वर्षा की 2 बूंदों की चरण वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उनके द्रवों का अनुपात होगा। तब 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:16।
33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, P घनत्व वाले द्रव की प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P दाब पर होता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P/P। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तापमान की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की साम्यता। तापमान वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की साम्यता, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटती है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पानी का त्रिक बिंदु है। पानी का त्रिक बिंदु है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 273.16 के। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मेयर का सूत्र है। मेयर का सूत्र है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cp - Cv = R। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तापीय संतुलन का तापार्य किसकी समानता से है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तापमान। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जब पानी को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पूछा गया है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, झील की ऊपरी सतह पर वायुमंडल तापमान 10 सेल्सियस पर जमा हुआ है, उस समय झील के तल का तापमान साधारण होता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर हाथ के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th वालों के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।